दोस्तों मैं आया हूँ लांबिया, और लांबिया आता है जैतरण के अंदर। राजस्थान के अंदर विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सूचियां जारी भी हो गई हैं। जैतरण के अंदर टिकट जो है अविनाश जी गहलोत को दे दिया है, लेकिन जैतरण की जनता उनसे नाखुश नजर आई और जैतरण की जनता लांबिया के अंदर आके एकत्रित होना शुरू हो गई और अब लक्ष्मण नाथ जी को वो अपना नेतृत्व देना चाहती हैं। जैतरण की जनता चाहती है कि हमारा नेतृत्व लक्ष्मण नाथ जी करें। हमारे साथ लक्ष्मण नाथ जी हैं, हम उनसे ही जानते हैं कि जनता के जो भाव हैं, क्या वो जनता के इन भावों को स्वीकार करते हैं या किस प्रकार इनका विचार रहेगा। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने एक ही टिकट जो है दिया है, बाकी जनता जो पार्टियां हैं उन्होंने अभी तक अपने टिकट दिए नहीं है और जो जनता यहाँ पे एकत्रित हो रही है उनके वीडियो हम आप लोगों को बताए हैं। लेकिन लक्ष्मण नाथ जी से भी हम जानने का प्रयास करते हैं। बाप जी, सबसे पहले आपको प्रणाम जी। जो जैतरण की जनता है वो आपका जो है आशीर्वाद चाहती है इस विधानसभा चुनाव में, आपका क्या कहना? जो क्षेत्र की जनता की आवाज़ होगी और जो भी उनके हित में होगा वो कार्य होना चाहिए। एक योगी राज यूपी का जो विश्व प्रसिद्ध है, जो यूपी के अंदर हालात थे उनको रात को दिन, दिन को रात उन्होंने कर दिया। क्या जैतरण की जनता उसी जो राज को देख के यहाँ आपका नेतृत्व चाहती है? देखिए, ये स्वाभाविक है कि एक सन्यासी का खुद का व्यक्तिगत कुछ नहीं होता है और वो समाज, धर्म और राष्ट्र के लिए अपने जीवन को खपाता है। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि अच्छे लोग सत्ता में जाकर के बैठेंगे तो निश्चित रूप से जन भावनाओं का सम्मान होगा। एक हमने जनता से जब रिव्यू लिया तो जनता ने बोला कि यहाँ पे जो सर्वे हुआ है, सर्वे के अनुसार हमारा प्रतिनिधि नहीं चुना गया। क्या आप पहले से ही दावेदारी कर रहे थे? ऐसा है कि जिन लोगों ने अच्छे व्यक्तियों के सम्मान में कमी रखी, अब जनता उसका जवाब देगी। एक पीछे जैतरण के अंदर घटना भी हुई थी जिसके अंदर अविनाश जी के ऊपर आरोप लग रहा है कि जो जनता की भावना थी उसको बड़ा आहत हुआ। अविनाश जी ने उस जो घटना थी उसके अंदर साथ नहीं दिया जनता का। ये आप यदि जैतरण विधानसभा में घूमोगे तो मुझे लगता है कि जनता की आवाज़ आप तक पहुंचेगी और इन पिछले 5 सालों में किन लोगों ने समाज के साथ खड़े होकर के समाज की रक्षा और सुरक्षा में अपना जीवन खपाया है, आपको यदि आप जाओगे तो आपको सारी बातें सामने आएगी। और अब जनता जग चुकी है, उन जनता ने मानस बना लिया है कि हमें इस बार परिवर्तन चाहिए। आप जिस हिसाब से आज यहाँ पे जनता आई है, क्या ये भारतीय जनता पार्टी के जो नाराज जनता है वो आई है या छत्तीसगढ़ कौम की जनता जो जैतरण के अंदर बदलाव चाहती है? पूरे विधानसभा, सर्व समाज के सभी प्रमुख लोग और सभी पूरे क्षेत्र में एक नया उत्साह है, एक नया जोश है, बदलाव की मांग है और सभी लोग जब सभी जगह से त्रस्त होकर के अपने आप में बदलाव की भावना लेकर के निकलते हैं तो मुझे लगता है कि सारी शक्तियां साथ रह करके काम करती है। अगर जैतरण की जनता आपको प्यार देती हैं तो आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ोगे या फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उतरोगे? पार्टियों ने तो सबको नज़रअंदाज किया है। जिन लोगों ने, जिन कार्यकर्ताओं ने जमीनी स्तर पर पार्टियों के काम किए हैं उन कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना और जो लोग कभी पार्टी से नाता नहीं रखते उन लोगों को पार्टी में सम्मान देना, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टियों को भी सोचना पड़ेगा। हमारा किसी पार्टी से विरोध नहीं है। क्षेत्र की जनता की इस बार एक प्रबल इच्छा है कि बदलाव हो और एक ऐसा नेतृत्व आए जो सबका सम्मान करे और सबको साथ लेकर के चले। अगर जनता आपको प्यार देती है और जैतरण के अंदर आपके नेतृत्व के अंदर जीत हासिल होती है तो जैतरण में सबसे पहला आपका क्या लक्ष्य रहेगा कि जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें हैं जैतरण की जनता के लिए? देखिए, हम जैतरण की हर समस्या को लेकर के खड़े रहेंगे। जैतरण के आम मानस की क्या भावना है और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को कैसे सम्मान मिले और धरातल पर हम सब लोग ऐसा संगठित होकर के काम करेंगे कि वास्तव में लगेगा कि जनता के सम्मान में कोई हम कमी नहीं रखेंगे। ये कैसे विचार आया कि भाई मुझे जो है इस भगवे बेस के अंदर भक्ति करनी है? ये पूर्व जन्म के कोई प्रारब्ध होते हैं और परमात्मा की कोई दिव्य शक्ति कहीं ना कहीं काम करती है, तब जाकर के ये कार्य संभव हो पाता है। ये कहीं ना कहीं पूर्व जन्मों के प्रारब्ध और परमात्मा की शक्ति है। जो लांबिया है यहाँ पर अभी जो काम चल रहा है, ये मठ कितने वर्षों पुराना है?
ये मठ का पिछले 300 साढ़े 300 साल पुराना मठ है। यहाँ लकड़नाथ जी, प्रेमनाथ जी, सेवानाथ जी और अन्य संतों की साधना तपोस्थली है। और प्राचीन मठ की परंपरा जहाँ संतों ने अपने त्याग, समर्पण और तपस्या से मानवता के कल्याण के और समाज की रक्षा के काम किए। क्या लांबिया मठ जो है, आप जिस हिसाब से सैकड़ों वर्षों से जनता की सेवा और जनता के अंदर जो धार्मिक भावनाओं को जागृत करता है, वो एक राजनीतिक भावनाओं को जागृत करने का भी केंद्र बनेगा? देखिए, संत कभी राजनीति नहीं करते हैं। संत सेवा नीति को लेकर के समाज के बीच में आते हैं। और मुझे लगता है कि एक सन्यासी का अपना कुछ नहीं होता है। और अब आवश्यकता भी है, समाज को आवश्यकता ऐसे संतों की है जो मंदिर और मठों से बाहर निकले और समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए अपने जीवन को, आप यदि किसी भी कालखंड में जाकर के देखेंगे तो संतों ने हमेशा समाज के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। एक ये जो काल चल रहा है, इसके अंदर संतों की सबसे ज़्यादा राजनीति के अंदर जनता मांग कर रही है, उसका रीजन? बस लोगों के यही भाव है। लोग ये चाहते हैं कि एक यदि कोई सामान्य व्यक्ति आएगा तो कहीं ना कहीं वो अपने लिए सोचेगा, अपने परिवार के लिए सोचेगा। लेकिन सन्यासी यदि आता है तो विरक्त होकर के वो अपना सब कुछ समाज के लिए लगाने में समर्थ होता है। चुनाव से पहले जनता को आप मैदान में उतरने से पहले एक क्या संदेश देना चाहोगे? बस आज पूरे क्षेत्र के जनता की इच्छा थी तो हम सब लोगों ने 28 तारीख तय की थी। वो 28 तारीख सबका इंतजार आज खत्म हुआ है। अभी कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और जैसा ही क्षेत्र की जनता की आज आवाज़ होगी, आज के बाद ये प्रबल आगाज शुरू होगा। तो दोस्तों, लक्ष्मण नाथ जी हमारे साथ थे, जिन्होंने जनता यहाँ पे एकत्रित हो रही है और कुछ समय बाद में जो है जैतारण से एक जो है ताल ठोकी जा सकती हैं। संतों के नेतृत्व के अंदर जैतारण की जनता जो है जिस पार्टी का झंडा थामा हुआ था, उन पार्टियों के झंडा छोड़ के भगवे ध्वज के नीचे अपना ये चुनाव लड़ने के लिए उतर सकती हैं, जो जैतारण का समीकरण पूरा बदल सकती है। मैं आपका भोजी भाई फिर हाजिर होऊंगा। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।